नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज थर्ड शिफ्ट का आरआरबी पीओ का पेपर था और अभी चारों ही शिफ्ट खत्म हो गए हैं, जिसके बिहाफ में हम आपको बताने वाले हैं कि आज के पेपर के अकॉर्डिंग सेफ अटेम्प्ट जो है वो क्या है। एक चीज मैं आपको और कर दूं, कंप्लीट सेफ अटेम्प्ट्स हम आपको बेटर है कि सारे एग्जाम्स के बाद बताएंगे, वो एक सेफेस्ट स्कोर माना जाता है और एक एवरेज स्कोर होता है कि ओवरऑल पेपर का पैटर्न क्या था। अभी ये उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम नेक्स्ट राउंड में यानी कल जो है वो होने वाला है। तो आइए एक बार डिटेल में चलते हैं और सेक्शन में मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि मैथ में क्या सेफ अटेम्प्ट था, रीजनिंग में क्या था और ओवरऑल आपका स्कोर जो है वो क्या आ सकता है। राइट, बिल्कुल। आइए स्टार्ट करते हैं। सो हम आपको ये बताएंगे सेक्शन क्या है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था और नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स कितने थे आपके जो थे वो ओवरऑल कितने थे। ठीक है, चलिए तो डायरेक्टली हम यहां पे सेक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, हमने इजी टू मॉडरेट पैटर्न इसलिए रखा है क्योंकि कुछ पजल कुछ शिफ्ट में थोड़ा लेवल की पूछी गई थी। बाकी ओवरऑल रीजनिंग का पेपर मैं कहूंगा इजी ही आया था और स्टूडेंट्स ने अच्छा अटेम्प्ट किया है, अच्छा रिव्यू भी दिया है। तो उसके नंबर्स हम क्लियरली कह सकते हैं कि यस, आपका 33 से 36 जो है वो आराम से आप इसका स्कोर कर सकते हैं। मयंक सर, मैथ के बारे में आप क्या कहेंगे और क्यों आपने सर यहां पे इसको मॉडरेट वर्ड बोला है? मॉडरेट इस वजह से बोला है क्योंकि जो अभी तक हम लोगों के पास जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग कनेक्ट कर पाए हैं उनके अकॉर्डिंग सभी ने जो है मतलब हार्डली किसी ने 20 प्लस किए हों। सबने क्या किया बोला है 16 17 18 16 17 18। अब देखिए 16 17 18 का मतलब एग्जाम में कुछ तो है ना, जो हम लोग एग्जैक्टली जब हमारे पास आएंगे क्वेश्चंस तभी हम बता पाएंगे। कुछ तो है एग्जाम में। हो सकता है नंबर सीरीज अगर कहा जाए तो नंबर सीरीज भी कभी कभी ऐसी होती है हम कितना भी माथा पच्ची कर लें उसमें नहीं क्लिक होती है ना। तो स्टूडेंट्स नंबर सीरीज या फिर अप्रोक्सीमेशन को छोड़कर जो आपकी डीआई आ रही है, डीआई का लेवल अच्छा खासा आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ रही है, टफ ना होकर कैलकुलेटिव है। तो इस वजह से मैंने इसको मॉडरेट कहा है क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्स टू मैक्स यहाँ पर जो अभी हाईएस्ट हमारे पास जो है मैथ का अटेम्प्ट आया है वो 24 समथिंग आया है। ठीक है, तो 24 अटेम्प्ट मतलब इज समथिंग फिशी है ना। तो इस वजह से इसको मैंने मॉडरेट लेवल कहा है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि गुड अटेम्प्ट की, तो गुड अटेम्प्ट मैं कहूँगा कि 17 से 22 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं और रीजनिंग में अगर आपने 33 से 36 किए हैं तो आप सेशनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ को बिल्कुल टच करोगे। जी क्यों सर? जी, और अगर मैं ओवरऑल पे यहां पे जाऊं तो ओवरऑल का जो पैटर्न था वो इजी टू मॉडरेट था, जिसमें अगर आपका स्कोर यहां पे 51 से जो है वो 56 अगर आप कर ले रहे हैं, ठीक है, और इस पे अगर मैं प्लस माइनस जो है वो +3 -3 भी कर दूंगा, तब भी आप 51 से 56 के स्कोर पे आइडियली आपके नंबर काफी अच्छे हैं। तो जिन बच्चों का आज ये स्कोर था, आप एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर हैं और जिनका कल एग्जाम है, आप इस चीज को टारगेट फिलहाल लेके चल सकते हैं क्योंकि आपके लिए एज पर कैलकुलेटेड डेटा है। जो आज का डेटा हमने सभी शिफ्ट को एनालिसिस करके आपके लिए बनाया है, आई होप आपके लिए बहुत फ्रूटफुल जो है वो होगा। जिनका एग्जाम कल का है, पूरी तैयारी के साथ आप इस सेक्शन को समझिए। जैसे अभी मयंक सर ने कहा कि 16 17 18 ही स्कोर जा रहा है, ऐसे हम रीजनिंग में देख रहे हैं कि 25 नंबर में बच्चे जो है वो ठीक ठीक स्कोर कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल आप इस नंबर को लेके यहां पे चल सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जिनका भी स्कोर इस नंबर के आसपास आ रहा है उनके लिए हमने मेन स्पेशल बैच भी लॉन्च कर दिया है। तो जो स्टूडेंट भी लगभग प्रीलिम्स में इस नंबर के आसपास हैं, आप मेन से स्पेशल बैच में हमारे अवेल कर सकते हैं, जिसको आप बैंक महापैक के अंदर यहां पे अवेल कर सकते हैं। बैंक महापैक 1 साल तक के लिए जितना भी जो भी बैंकिंग है या फिर इंश्योरेंस है या फिर सेबी नाबार्ड है, उन सभी के बैचेस आपको 1 साल तक 2799 मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने अभी इनिशियली यहां पे आईबीपीएस पीओ का भी स्पेशल बैच यहां पे लॉन्च किया है, मेंस का भी स्पेशल बैच यहां पे लॉन्च है, इसके अलावा अल्टीमेट का भी बैच जो है वो बैच हमने लॉन्च कर दिया है। सारी चीजें आप सभी के लिए जो है वो एक साथ हमने यहां पे दे दी हैं, तो इसको जरूर आप अवेल करें और जो है अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करें। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट आता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को ओवरऑल एक छोटी सी और चीज कि आपने जितना अटेम्प्ट किया वो भी एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। हाँ, मतलब आपका स्कोर जी जी जी, जिससे हम थोड़ा सा और निष्कर्ष पर पहुंच पाए। तो आपका अगर आपने आज एग्जाम दिया है तो आप ये हमें जरूर बताएं कि आपका ओवरऑल स्कोर कितना है और सेक्शनल आपका स्कोर कितना है, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।